हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड जय हिंद एवरीवन। मैं दीपेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने कर्तव्य पथ की ओर तेजी से बढ़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है, अपने को अपने टॉपिक पे फोकस करना है। बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़बरदस्त और शानदार होगा, क्योंकि ये अपने आप में अलग ही वैल्यू रखते हैं। हमारे जो चैप्टर्स हैं सॉल्यूशन के, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन तीनों टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को समझ जाते हैं तो हम आसानी से उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए, हम किसी भी एग्जाम पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है मोलैलिटी वेस नॉर्मलिटी। हमें इन तीनों चीज़ों को समझना है। समझने के बाद इन तीनों का कंपैरिजन करना है और एक आइडिया लेना है ये तीनों टर्म हैं क्या। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये तीनों ही टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे सॉल्यूशन टॉपिक के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म जो हैं ये हमारे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को शो करते हैं। जो हमारा मोलैलिटी है, ये क्या काम करे, इसका क्या है, इसका काम यही है कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन को फाइंड करना। सोल्यूट के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनका हम यूज करके और सोल्यूट के कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो बच्चों, सोल्यूट के कंसंट्रेशन फाइंड करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे परसेंटेज बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी। ये सारे टर्म्स जो हमारे यूज होते हैं स्पेशली सोल्यूट के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, कि हमारा सोल्यूट जो सॉल्वेंट में ऐड है कितनी अमाउंट में ऐड है, हमारा सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। ओके बच्चों, तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और एक एक करके तीनों को समझेंगे बारीकी के साथ, और तीनों में आपस में रिलेशन क्या है उसको भी देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, क्या है बच्चों? हमारा पहला टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद इसकी डिफिनीशन भी लिखूंगा। पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, वही हमारा क्या है? मोलैलिटी। तो ये क्या हुआ? हमारा कंसंट्रेशन ही हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, यही हमारा क्या है? मोलैलिटी है। अब देखिएगा, हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हम अपना कॉमन एग्जांपल लेते हैं शुगर सिरप, जिसको गांव में शरबत बोलते हैं। उस पे मेनली 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक वाटर, दूसरा शुगर और वाटर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पहले ही वीडियो में आपसे बताया है कि सोल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आपको मैंने बताया। तो जनरली जो हमारा शुगर सिरप बनता है उसमें हमारे वाटर का अमाउंट शुगर के अमाउंट का कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वह क्या है? सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है? सोल्यूट है। अब अपने से किसी ने पूछा कि 1 लीटर जो हमारा शुगर सिरप है उसमें कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं। इट मीन्स इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितनी है। तो अपने को क्या करना होगा? जस्ट फाइंड करना होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारा मोल्स प्रेजेंट है शुगर का, वही हमारी क्या हो जाएगी?
मोलैरिटी। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब कभी मोलैरिटी की बात होती है तो टोटल जो वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का 1 लीटर के लिए बात होती है, ना कि 1 लीटर से ज़्यादा। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 लीटर तो सर जी हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और उसमें कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर से ऊपर जाकर कहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको मोलैलिटी के केस में इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मोलैलिटी के केस में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वह 1 लीटर से इंक्रीज कर जाता है। क्यों करता है ये भी आपको बताएंगे, पहले हम मोलैलिटी को समझ लेते हैं। तो मोलैरिटी में क्या होता है कि 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन होगा हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, और उस सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, किसके, सोल्यूट के, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, वही हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। तो अगर अपना ये कोई 5 लीटर का सॉल्यूशन है और अपन से कोई बोल दिया कि जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 10 मोल्स हैं, 10 मोल टोटल सॉल्यूशन में हमारे क्या प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, और जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है 5 लीटर। अब अपने से किसी ने पूछ लिया कि अब बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। अब कुछ लोगों का दिमाग दौड़ रहा होगा, अरे सर जी 10 मोल प्रेजेंट हैं, आपने ही बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, लेकिन मैंने क्या बताया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी मोलैरिटी की बात होगी हम 1 लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से मोलैरिटी को फाइंड करते हैं। तो अगर 5 लीटर में 10 मोल प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, तो आप बताइए 1 लीटर पे कितने होंगे। आप यहाँ से 1 लीटर की स्केल डिवाइड करिए और 2 मोल सभी 1 लीटर में दे देंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर है वो कितना आएगा, 2 मोल, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मोल प्रेजेंट हैं किसके, सोल्यूट के, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वह 5 लीटर है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, 10 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही हमारा क्या था, मोलैरिटी फाइंड करने का तरीका क्या था भाई, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के और टोटल वॉल्यूम रख दें हम, कितना वॉल्यूम है सॉल्वेंट का 5 लीटर। तो यहाँ से जब हम कट करेंगे तो 2 मोल पर लीटर हमारा क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। चलिए इसको आगे हम अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, ये सब चीज़ों को समझ लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम लिखते हैं डेफिनेशन किसकी, मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी आप लोगों ने देख ही लिया, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, वही हमारा क्या है, मोलैरिटी। तो आइए मोलैरिटी को हम m से डिनोट करते हैं, और आइए वर्ड में एक बार देख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन काहे में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी। अब इसके फार्मूले की बात करें तो अपन मोलैरिटी को डिनोट करते हैं m से, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, हम सोल्यूट को हम N2 ले रहे हैं,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन काहे में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखिएगा जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का प्रक्रिया होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या लिख दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को निकालने के वेट ऑफ सोल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1/V। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, ये तब के लिए फार्मूला है जब हमारा सोल्यूशन काहे में हो, लीटर में हो। अगर हमारा जो सोल्यूशन है लीटर के बजाय वो मिलीलीटर में देखा जा रहा हो, उस टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या कर देंगे 1000 से इंटू कर देंगे। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जा रहा है किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू W2/m2 इंटू 1000/V इन ml। जब मिलीलीटर पे हो तो अपन को क्या करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा। तो बच्चों अपन ने अच्छे से देख लिया कि मोलैरिटी क्या होती है। अब इसके फार्मूले पे चलते हैं और हम देखते हैं कि मोलैरिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो आप देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वह मोलैरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जो हमारी मोलैरिटी है वह वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और जो हमारा वॉल्यूम है वो कहे पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। हम इसको इरेज कर रहे हैं और आपको इसको समझाते हैं, ठीक। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए और अपन इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब देखिए हमने क्या बोला कि जो हमारी मोलैरिटी होती है वह वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इट मीन्स इस इक्वेशन से हम देखें तो मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या होगी हमारा मोलैरिटी। इट मीन्स उतना ही कम होगा हमारा कंसंट्रेशन सोल्यूट का। अगर किसी भी सोल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों घटेगा सर, आपने वॉल्यूम और मास मोलरिटी के बीच में रिलेशन दिखाया, टेम्परेचर कहाँ से आ गया। तो आप सभी को पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप सभी ये हमको बताएंगे ये कौन सा लॉ है। दो ठो हमारे गैस लॉ थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। इन दो में से कौन सा लॉ है जो इसको सेटिस्फाई करता है। आप सभी कमेंट में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये कौन से लॉ है जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और आप ये भी बताएंगे कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ये कौन से लॉ पे बताया गया है। हमने आपको दोनों लॉ के नाम बता दिए, बस आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा नियम कौन से लॉ के अनुसार फॉलो होता है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं जो हमारा मोलरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब हमको पता है वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं मोलरिटी घटेगी। इट मीन्स मोलरिटी इज decreases when temperature of solution is increase। जब टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करता है उस टाइम पे हमारा जो मोलरिटी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। और उसकी वैल्यू कम होती है इसका मतलब क्या कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
अब यहाँ से सोचने वाली बात है, क्या सर ये ऐसा होता है, इसका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप क्या करिए, अपने घर पे कोई सॉल्यूशन लीजिए। अब सॉल्यूशन के बजाय आप छोड़िए, आप सीधे शुगर सिरप लीजिए। शुगर सिरप इट मीन शरबत लीजिए और उसको जेंटली हीट करिए। आप पहले टेस्ट करिए बिफोर हीटिंग और फिर टेस्ट करिए हीटिंग के आफ्टर। आप बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग जब टेस्ट करेंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वह कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन ना होने के बजाय कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो हमारे शुगर के मोल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम फील हो रहे हैं, हमें मिठास कम नज़र आएगी। आप एक बार इसको चेक करिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है और इन तीनों टॉपिक्स के हम नेक्स्ट वीडियो में तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स लाएंगे जो हमारे जेईई नीट दोनों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं और दिखाएंगे कि कितनी आसानी से अपन कर सकते हैं अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा मोलैलिटी। क्या है बच्चों? मोलैलिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी में नाम भर का तनिक मात्र फर्क है, लेकिन दोनों के काम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कह क्यों है अभी उसको भी अपन देखते हैं। अपन देखते हैं क्या कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, मोलैलिटी वो था, ये मोलैलिटी है। वहाँ पर आर था, यहाँ पर एल है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के फंक्शन में अंतर क्या है अपन ये भी देखेंगे। तो मोलैलिटी क्या है बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा दोनों में बहुत ही बारीक सा फर्क है, लेकिन यह फर्क अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो क्या हमने बोला? मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अपन ने देखा था कि मोलैरिटी में हम क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ही फाइंड कर रहे थे कि कितने वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स प्रेजेंट है। जबकि अपन ये देख रहे हैं मोलैलिटी में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो देखिएगा यहाँ से हम एक दिमाग में एक चीज़ें तो चल ही रही होंगी कि पहले अपन क्या करते हैं 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं हम। अब जैसे अपन ने शुगर सिरप की बात की है तो वो भी यही करेंगे। अपन क्या ले रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वेट की बात हो रही है। किसके वेट की? सॉल्वेंट की। अपन पहले क्या करेंगे 1 kg क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे। फिर देन आफ्टर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सोल्यूट। फिर चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन की क्या है मोलैलिटी। अब फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको यूज करना हमारा मजबूरी है, लेकिन आपको समझाना भी हमारी मजबूरी है। तो अगर ये टेक्निकल वर्ड हैं तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई में मोलैलिटी में अंतर क्या है। दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिएगा जो हमारी मोलैलिटी थी, उस मोलैलिटी में जब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि हमारा कितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है, काहे पे 1 लीटर सॉल्यूशन में, कंप्लीट सॉल्यूशन में 1 लीटर कंप्लीट सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट का, वो हमारा क्या था? मोलैलिटी। और जो हमारा मोलैलिटी है 1 kg सॉल्वेंट में हमने कितना ऐड किया है सोल्यूट को, वही हमारा क्या है?
मोलैलिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व और प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की बात हुई थी, यहाँ पर किलोग्राम की बात हुई है, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन में कितना हमारा प्रेजेंट है सोल्यूट उसकी बात हो रही थी, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अंतर देखने को पा रहे हैं कि जो हमारी मोलैरिटी थी वह बात कर रहा था 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल जो वॉल्यूम होता था 1 लीटर होता था, जबकि जो हमारा मोलैलिटी है इस पे हम 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा वो 1 kg से कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 kg तो हमारा सॉल्वेंट हो गया, अब जो उस पे हमने सोल्यूट को ऐड किया है वह भी ऐड हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके डेफिनेशन की ओर कि क्या होगी हमारी डेफिनेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देने वाली बात है इन दोनों में जो डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, मोलैरिटी पे यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये केजी में है। इट मीन्स वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, वेट की बात हो रही है, और किसके वेट की, सॉल्वेंट की। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम मोलैलिटी इज इक्वल टू सेम रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे सॉल्वेंट का वेट क्या है, केजी पे होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया है, मोलैलिटी का फार्मूला। अभी फार्मूला नहीं है, वर्ड्स में हम आपको समझा रहे हैं। जो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम पानी पे कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, किसका, शुगर का, चीनी का। जब हम शुगर सिरप बनाते हैं तो उस टाइम पे हम मोलैलिटी के लिए जस्ट सपोज करते हैं, हम क्या करेंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर लेंगे, फिर कुछ मोल्स इट मीन्स कुछ ग्राम हम ऐड करेंगे चीनी को, फिर हम फाइंड करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की मोलैलिटी, ना कि टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है उस पे हम फाइंड करेंगे। उस समय हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी। लेकिन मोलैलिटी के लिए अपन क्या करते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वही हमारा क्या है, मोलैलिटी। आइए इसके फार्मूले की ओर चलते हैं। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर हमारे साथ ही नोट करते रहा करिए, ये आपके एक क्लास नोट टाइप का तैयार हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो भी वर्ड्स हैं अगर जो आपको फेवरेबल लगे अपने नोट पे लिखने के लिए आप उसको भी लिख सकते हैं, एग्जाम टाइम पे वही चीज़ें आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल एम से दिखा दें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ, इसको हम W1 से दिखा देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N2 से और वेट ऑफ सॉल्वेंट को W1 से। फर्दर हम N2 को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1 बाई W1। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा किसका, मोलैलिटी का। और ये फार्मूला काहे के लिए है, जब हम केजी पे वेट को पुट करें सॉल्वेंट के, और जब अपन को केजी के बजाय ग्राम में पुट करना हो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, W2 बाई M2 इंटू 1000 से इंटू कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा काहे का, मोलैलिटी का। ठीक है बच्चों, अब हम सोच रहे हैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, ज़्यादा टाइम टेकर ना बनाया जाए, इसलिए हम
आज इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक में नॉर्मलिटी को लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों, ये जो नॉर्मलिटी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होता है। किसी भी बच्चों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली नॉर्मलिटी को। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आप सभी से, आइए और वहाँ पर आप नॉर्मलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कितनी आसानी से नॉर्मलिटी को हम समझेंगे। और साथ ही साथ नॉर्मलिटी को समझने के बाद हम इन तीनों टॉपिक से स्टैंडर्ड लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कई एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेंगे। बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोरदार मेहनत करते रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।